ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है कि उनकी ज़िंदगी वैसी नहीं है जैसी वो चाहते थे। कुछ लोग हम में से हमेशा ये बोलते रहते हैं कि काश मैं उसके जैसा होता, काश मेरी लाइफ उसके जैसे होती, काश मैं ये होता, काश मैं वो होता, काश मैं ऐसा कर पाता। हम अपना बहुत सा टाइम इस काश में ही निकाल देते हैं, जबकि हमें अपना टाइम इस बात पे लगाना चाहिए कि हमारी अपनी स्ट्रेंथ क्या है, ऐसा हमारे पास क्या है जो दूसरों के पास नहीं है। ये जानने के लिए इस स्टोरी को अंत तक देखें। एक बार की बात है, एक कौवा अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी था। उसको ये लगता था कि उसकी लाइफ ऐसी नहीं है जैसी वह चाहता था। एक दिन एक पेड़ की डाल पर बैठे बैठे वह रो रहा था। उस पेड़ के नीचे एक साधु बैठे हुए थे। उस कौवे के आंसू की एक बूंद उन साधु के एक गाल पर पड़ी। साधु ने अपना सर उठाकर ऊपर देखा तो उन्होंने देखा कि एक कौवा एक डाल पर बैठे हुए रो रहा था। साधु ने उससे पूछा, क्या बात है मेरे दोस्त, क्यों रो रहे हो? कौवे ने अपनी उदास आवाज़ में साधु को बताया कि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ। कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, लोग मुझे अपमानित करते हैं, मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे भगा देते हैं, कोई मुझे अपने पास ठहरने नहीं देता है, कोई भी मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं देता है, लोग मुझसे नफ़रत करते हैं। ऐसी ज़िंदगी से तो बेहतर है ज़िंदगी ना होना। कौवे की बात सुनकर साधु का हृदय करुणा से भर गया। कौवे की बात सुनकर साधु ने कहा, मेरे दोस्त, हम जिस भी स्थिति में हों हमें खुश रहने की कोशिश करते रहना चाहिए। कौवे ने साधु की बात नहीं सुनी और वह रोता रहा। फिर से साधु ने कहा, तुम उदास मत हो, परेशान मत हो, मुझे बताओ तुम क्या बनना चाहते हो। मैं अपने मंत्रों से तुम्हें वैसा बना सकता हूँ। कौवा खुश हो गया और बोला, हे धन्य, अगर तुम मुझ पर उपकार करना चाहते हो तो कृपया मुझे हंस बना दो। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन पहले हंस के पास जाओ और उससे पूछो कि क्या वह अपनी ज़िंदगी से खुश है। तुम जाकर पता करो, तब तक मैं यहीं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। कौवा खुशी खुशी हंस से मिलने के लिए चला गया। उसने देखा कि एक हंस तालाब में तैर रहा था। कौवा उसके पास गया और उससे बोला कि तुम कितने सुंदर हो, तुम दूध की तरह सफ़ेद हो, हर कोई तुमसे प्यार करता है, तुम दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो। हंस ने कौवे को जवाब दिया, नहीं दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। दुनिया में बहुत सारे रंग हैं, दुनिया बहुत रंग बिरंगी है, लेकिन मेरे पास केवल सिर्फ सफ़ेद रंग ही है। मुझे लगता है कि तोता दुनिया का सबसे खुशी पक्षी होगा। वह कितना रंगीन है, बहुत सारे रंग बिरंगे पंख लगे होते हैं उसमें। ये सुनकर कौवा वहाँ से उड़ा और तोते के पास चला गया। उसने तोते से कहा, तुम बहुत रंगीन और सुंदर हो, दुनिया का सबसे खुश पक्षी हो। तोते ने दुखी मन से कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं दुनिया का सबसे खुश पक्षी नहीं हूँ। तुम देखते हो लोग तोते को पिंजरे में बंद करके रखते हैं। मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि लोग मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद न कर दें। मुझे लगता है कि मोर इस दुनिया में सबसे खुश पक्षी है, वह मुझसे कहीं अधिक रंगीन भी है। ये सुनकर कौवा मोर की तलाश में इधर उधर उड़ने लगा। बहुत देर तक खोजने के बाद आखिरकार उसे एक मोर मिल गया, जो एक चिड़ियाघर में एक पिंजरे में बंद था। उसने देखा कि उसे देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। वहाँ मोर को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी थी। लोगों के जाने के बाद कौवे ने मोर से कहा, प्रिय, तुम तो बहुत सुंदर हो, हर दिन हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं, और मुझे देखो, जब लोग मुझे देखते हैं तो तुरंत मुझे दूर कर देते हैं। मुझे लगता है कि तुम इस ग्रह पर सबसे खुश पक्षी हो। मोर ने उदास होकर उत्तर दिया, मैंने भी यही सोचा था कि मैं इस ग्रह पर सबसे सुंदर और खुश पक्षी हूँ, लेकिन अपनी सुंदरता के कारण मैं इस चिड़ियाघर में बंद हूँ। फिर लोग सजावटी चीज़ें बनाने के लिए मेरे रंगीन पंखों को अलग करते हैं, ये मुझे बहुत परेशान करता है। मोर ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। कौवा मोर की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया।
उसने मोर से कहा, यदि तुम खुश नहीं हो तो तुम्हारे हिसाब से दुनिया में सबसे खुश पक्षी कौन है? मोर ने कहा कि मैंने चिड़ियाघर का बहुत ध्यान से निरीक्षण किया है और मुझे ये एहसास हुआ है कि कौवा एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसे चिड़ियाघर में नहीं रखा गया है। इसलिए पिछले कई दिनों से मैं सोच रहा था कि काश मैं एक कौवा होता तो मैं आज़ाद होता, इस पिंजरे में बंद नहीं होता और हर जगह उड़ सकता था, हर जगह आ जा सकता था। ये सुनकर कौवा वहाँ से उड़ा और उसे आज पहली बार अपने कौवा होने पर खुशी महसूस हो रही थी। वह वापस साधु के पास आया और उसने कहा, मैं कुछ भी नहीं बनना चाहता, मैं जो हूँ वो ठीक हूँ। अगर आप इस कहानी को अपने जीवन से जोड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि ये लगभग हर इंसान की समस्या है। हम दूसरों के साथ अपनी अनावश्यक तुलना करते रहते हैं और फिर तुलना कर कर के दुखी होते रहते हैं। हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि हमारे पास क्या है। ये सब सोच सोच कर हम दुख के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। जो हमारे पास है हमें उसमें खुश रहने की आदत डालनी चाहिए और आगे बढ़ने के निरंतर प्रयास करते रहने चाहिए। अगर आप खुद की तुलना दूसरों से करते रहेंगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए अपने आप को पहचानिए और खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।